राम राम मित्रों, वेलकम टू आर्यवर्त रिएक्ट्स। आपका स्वागत है। और यहाँ पे मैं गौरव जो बताऊंगा, मैं आज बहुत ही हर्षो उत्साह से भरा हुआ हूँ, क्योंकि ये उत्साह वाला माहौल है, उत्सव वाला माहौल है। और मैं बात कर रहा हूँ राम मंदिर ध्वज आरोहण की बात। तो ध्वज आरोहण का मतलब यही है कि राम मंदिर जो बन रहा था, जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, आज वो पूरा हो चुका है। तो इसीलिए बहुत ही गर्व की बात है। बहुत ही मैं समझता हूँ कि ये बस कुछ सालों का ये सपना नहीं रहा है हिंदुओं का, राम भक्तों का, बल्कि ये सदियों का सपना रहा है। जब से वहाँ पे जो राम मंदिर हुआ करता था उसको तोड़ा गया था जिहादियों द्वारा, जो भी इस्लामिक इन्वेडर्स थे। और आज जाके फिर से हमें वहाँ पे एक ग्रैंड मंदिर देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत मैं बातें करूंगा, लेकिन वो जो प्रमुखता से जो चीज़ है वो लास्ट में आपको इसका पूरा वीडियो, जो कि 4 साढ़े 4 मिनट का है, वो उसमें मेरा कोई भी दखल नहीं होगा। आप उसको आराम से देख सकते हैं और वो देखना जरूर चाहिएगा। तो उसमें आपको हर तरह से उत्साह नजर आएगा। वहाँ जो लोग हैं वो भावना में हैं, वो भावुक हैं। उनके लिए खुशी की बात है, उनके लिए ये उत्सव की बात है। उनके आंखों में भी आपको झलक दिखती है कि ये जो सपना था वो कितना उनके लिए भी जरूरी था। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री है, और राष्ट्रीय स्वयं सेवी संघ के कर्ता धर्ता मोहन भागवत, उन्होंने ध्वज आरोहण आरोहण किया है साथ में। इससे पहले 2019 में जब हिंदू पक्ष ने जो है सुप्रीम कोर्ट में ये केस जीता था, उसके बाद से फिर कंस्ट्रक्शन की बात चालू हो गई थी। और मात्र 6 सालों में, यानी 2025 है, और वो राम मंदिर पूरी तरह बन के तैयार हो चुका है। तो इसीलिए ये बहुत ही उत्सव की बात है। और जब शिलान्यास करने की बात थी, या फिर जो भूमि पूजन होती है, उसमें भी नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, और आरएसएस के जो कर्ता धर्ता मोहन भागवत, दोनों साथ में पूजा उन्होंने की थी। तो चलिए अब थोड़ा मैं इसके बारे में आपको कुछ तथ्य बताना चाहूंगा, जो आप जरूर देखिए। यहाँ देख सकते हैं कि हम किस तरह से हमारे अपने राम लल्ला को देखते थे। और वो ये टेंट में रखा गया था हमारे राम लल्ला को, जो राजा राम अयोध्या के, और वो टेंट में रहा करते थे। तो ये बाबरी के विध्वंस की बात की ये बात है। और आप देख सकते हैं कि अब एक भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया। ये बाबरी थी और अब उसी स्थान पे ये राम मंदिर है। बाबरी का पूरी तरह से नाम निशान मिट चुका है। ये जो विध्वंस आप देख रहे हैं, ये आपको 1993 की बात है या 1992 की बात है, मुझे अभी याद नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप कार सेवकों को देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये पूरी तरह से बावड़ी विध्वंस किया था। और इसमें उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और जो गोलियां चली थी वो किसके कहने पे चली थी? तो यूपी के उस समय के जो उप मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, उनके द्वारा ये शूट किया गया था। और हजारों की संख्या में जो राम भक्त थे, जो कार सेवक थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये कोई दुश्मन नहीं कर रहा था, ये हमारे अपने घर के लोग ही ऐसा कर रहे थे। और वो इस में कुछ भी उनको हुआ नहीं। तो ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, एक शर्मनाक भी ये घटना है। लेकिन आज राम मंदिर जब बन के तैयार हो जाता है, तो उन सभी को श्रद्धांजलि मिल रही है, जिन्होंने अपने प्राण, अपने बलिदान इसके लिए दिए थे। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बस कुछ सालों की बात नहीं है, ये सदियों का ये हमारा एक प्रण रहा है, ये हमारा एक सपना रहा है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ और पूरा होता हुआ जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे एक और मैं आपके सामने, ये आज जो हमारा सपना है वो पूरा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्वज आरोहण 2025 इसमें सजाया गया है। बहुत ही मनमोहक ये दृश्य है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उसके साथ जो राम लल्ला हैं, आज फिर से विराजमान हो गए हैं अपने राम मंदिर में। तो ये जो है, ये जो मूर्ति है, बहुत बहुत ही जबरदस्त ये मूर्ति है। इसका मतलब, इसको जब भी आप देखते हैं, इनके चेहरे को आप जब भी देखते हैं, तो आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। तो जो भी शिल्पीकार है, जो भी मूर्तिकार इस मूर्ति को उन्होंने बनाया है, उन्होंने अपने भावनाओं को यहाँ पे उकेर के ये मूर्ति बनाई है। बहुत ही डेडिकेशन के साथ उन्होंने ये काम किया है। इस वजह से इतनी
ज़बरदस्त आपको ये प्रतिमा देखने को मिलती है। और जो मूर्तियाँ होती हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, वो बस मूर्तियाँ कहने के लिए नहीं होती है, वो स्टैच्यूज़ नहीं होते हैं। वो जो बुत कह के बुलाते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। इसमें मूर्ति के बाद उनकी पूजा होती है, जिसमें इनमें प्राण प्रतिष्ठा जब पूजा की जाती है तो प्राण डाले जाते हैं और उसके बाद ये मूर्तियाँ भी जीवंत हो जाती हैं। इस वजह से इनकी पूजा होती है। हिंदू बस मूर्तियों की पूजा नहीं करते, वो एक जीवंत जो भगवान का दर्शन है, उनकी पूजा करते हैं। तो ये बात समझने वाली है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वीडियो खासकर मैंने आपके लिए रखा है। ये छोटा-सा वीडियो है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से जो जब नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण कर रहे थे, तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ भी हैं और उनका जो हमारे प्रधानमंत्री का किस तरह की भावना थी, उसके बारे में मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा था। लोग भी आए हैं बहुत सारे, राम भक्त हैं। यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री ने पूजा की पहले, अब ध्वजारोहण करेंगे मोहन भागवत के साथ। तो दोनों ये यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब ये जो है ध्वज ऊपर जा रहा है जो मंदिर के सबसे ऊपर में लगेगा। यहाँ पे एक बात आप ज़रूर देखिएगा, हमारे प्रधानमंत्री पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखिए उनकी भावनाएँ कैसी है यहाँ पे। तो ये था छोटा-सा वीडियो इसमें और ये ध्वज वहाँ पे अब लग चुका है श्री राम का और मालार्पण भी किया जा रहा है। तो ये छोटा-सा वीडियो था। ये दिखाने का कारण यही था कि आप जो हमारे प्रधानमंत्री की भावनाएँ हैं, उनको देखें। अब इसका और ये ताल्लुक क्या है? मतलब हमारे प्रधानमंत्री इस तरह से उनका जो एक हाथ का हिलना वो क्या दर्शाता है? तो लोग कहेंगे कि उनकी अब आयु जो है बहुत अधिक हो चुकी है, तो वृद्धावस्था में ऐसी होती बात। हो सकता है वो सच हो, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि जो उनकी भावनाएँ इतनी ज़्यादा अब ऊपर निकल के आ रही थी कि वो रोक नहीं पा रहे थे और उसका आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री एक दिन में 2-3 जो है जर्नी कर सकते हैं, पूरे भारत की जर्नी कर सकते हैं, तो उस मामले में तो बहुत फिट हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये भावना की ही बात थी और उनका भी सपना रहा और जब भावनाएँ ऊपर निकल के आती है तो वो संतोष की भावना होती है। ये संतोष का ही एक आपको झलक देखने को मिला था। अब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, राम मंदिर की जब यात्रा निकली थी श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा, उसमें वो उन्होंने भागीदारी की थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2020 का न्यूज़ है, राम मंदिर मूवमेंट एंड मोदी नरेंद्र मोदी और राम मंदिर आंदोलन 29 साल 11 महीने बाद आ रही है वो घड़ी। तो ये आपको दिख रहा है, देख सकते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी की ये रथ यात्रा है और नरेंद्र मोदी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे भी आपको दोनों साथ में दिख रहे हैं और नरेंद्र मोदी यहाँ पे कुछ भाषण भी दे रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे कलर्ड आपको दिख रहा है और नरेंद्र मोदी यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं। तो ये कारण रहा है कि नरेंद्र मोदी आपको अभी जब ध्वजारोहण हो रहा था तो वो भावुक दिख रहे थे। तो बहुत ही बड़ी ये बात रही है, एक सपना रहा है जो अब जाके पूरा हो गया है और इसका इम्पैक्ट हम आगे जो आने वाले सैकड़ों सालों तक देखेंगे। खासकर हमारी जो आने वाली जनरेशन है, वो इससे बहुत ही प्रेरित होगी और ज़रूर होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। आपने राम मंदिर को रोकने के लिए कई प्रयत्न किए थे, लेकिन वो कभी सक्सेस हुआ नहीं। आज आप देख सकते हैं कि राम मंदिर भी पूरा हुआ, वैसे ही हिंदू राष्ट्र की बात हो या फिर हिंदू सभ्यता की बात है, उसका भी जब फिर से वो उभर के सामने आएगा तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जो सोचते हैं कि हिंदू सभ्यता को खत्म होना हो जाना चाहिए क्योंकि और जो चीज़ें हैं जो वेस्टर्नाइज़ पश्चिम सभ्यता है उसको एडॉप्ट करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल होगा नहीं। तो ये था छोटा-सा वीडियो।
जो पूरा वीडियो है ये इसके बाद होगा, आप ज़रूर उसको देखें। अभी के लिए आप भी अपने जो भी विचार हैं, जो भावनाएँ हैं, वो मेरे साथ मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और जाते-जाते फिर से अनुरोध रहेगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, जय हिंद। Jai